अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर भी डेवलपमेंट इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कमाल की होंगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि पिछले कुछ 4 माह से पाकिस्तान मुसलसल करंट अकाउंट के डेफिसिट की बजाय सरप्लस के अंदर जा रहा है। तो अभी अक्टूबर के फिगर्स भी सामने आ चुके हैं कि $382 मिलियन सरप्लस रहा पाकिस्तान का। अब दोस्तों अगर ओवरऑल देख लिया जाए जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, यानी 4 माह, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो इन 4 माह के अंदर पाकिस्तान का जो ट्रेड सरप्लस रहता है ये रहता है $1.2 अरब। अब करंट अकाउंट सरप्लस है ये। अब दोस्तों यहाँ $1.2 अरब को आप इस तरह देखें कि इससे पहले जब पीटीआई ये क्लेम करती है कि हम जब आए थे तो हम सबसे ज़्यादा डेफिसिट लेकर आगे बढ़े और ये 1 माह के अंदर $2 अरब का डेफिसिट था। इस लिहाज से दोस्तों देखा जाए तो 4 माह का $8 अरब का डेफिसिट हो गया और अब जाकर 2 सालों बाद डेफिसिट मुकम्मल खत्म हो चुका है। इन 4 माह के अंदर जो अभी तक फिगर सामने आई हैं इसमें हुआ कुछ इस तरह से है कि जो $2 अरब का डेफिसिट ये रन कर रहे थे, इनहेरिट कर रहे थे, वो भी खत्म हुआ है और इसके ऊपर सरप्लस आ गया $1.2 अरब का। यानी ओवरऑल 4 माह के अंदर $8 अरब का डेफिसिट खत्म हुआ है और $1.2 अरब का सरप्लस में चला गया करंट अकाउंट। अगर देखा जाए तो ये डेवलपमेंट सामने आई है, बहुत अच्छी और कमाल की डेवलपमेंट है। इसके अलावा सितंबर के अंदर $73 मिलियन का सरप्लस रहा था। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान रशिया के दरमियान जो कुछ भी बातचीत होगी, क्योंकि 3 दिन की इनकी मीटिंग थी, बहुत कुछ डिसाइड किया गया है, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो पाकिस्तान और रूस की जानिब से सबसे पहले तो ये किया गया कि इसका नाम ही बदल दिया गया है। तो पहले मैं आपको जैसा कि बताता था कि इसका नाम है नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट और 5 साल से ये डिले होता आ रहा था। तो अब इसका नाम बना दिया गया पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। अब इसका रीज़न क्या है नाम बदलने का? ये रीज़न है कि पाकिस्तान अब ज़्यादा शेयर रखेगा। पहले क्या था कि रूस बीओटी मॉडल के तहत इसे बनाकर देना चाहता था। 85% जो इन्वेस्टमेंट थी वो रूस ने करनी थी और बीओटी मॉडल के तहत 25 साल के लिए ये प्रोजेक्ट जो रूसी कंपनी ने करके देना था उसने ही रन करना था। लेकिन जीआईडीसी केस के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान ये चाहता था कि अब हम ज़्यादा शेयर रखें। अब दोस्तों जो शेयर्स की बात की जा रही है यहाँ, अब ये रिवाइज करके ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अब कुछ 74% शेयर होल्ड करेगा और जो बाकी शेयर बचेंगे 26% ये रूस होल्ड कर लेगा। अब आप जरा फर्क देखें कि पहले पाकिस्तान 51% तक शेयर रखना चाहता था, लेकिन अब ज्यादातर प्रोजेक्ट पाकिस्तान खुद ही फाइनेंस करने जा रहा है। अगर देखा जाए ओवरऑल इसमें दोस्तों रूस भी बहुत कुछ करेगा। रूस से पाकिस्तान को वही पाइपलाइन का जो मटेरियल है वो देगा। इसके अलावा अगर लेबर्स की बात की जाए तो आम लेबर तो पाकिस्तानी हो जाएगी, लेकिन कुछ टेक्निकल काम, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में आम होते ही हों, काफ़ी अर्दे बाद जाकर पाकिस्तान कोई ऐसा प्रोजेक्ट करता है तो बाकायदा पाकिस्तान के पास इसकी कोई वर्क फोर्स मौजूद नहीं। तो जो टेक्निकल टीम होगी जो कि पाइपलाइन भी फ्राहम करेगी वो कंपनी, वो साथ में अपने कुछ इंजीनियर्स वगैरह और इस तरह की आप कह सकते हैं कि लेबर भी फ्राहम कर देगी, जो कि टेक्निकल लेबर आप कह सकते हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये पोर्ट कासिम से लेकर कसूर तक का पाइपलाइन का प्रोजेक्ट होगा। यानी ये फिर बात वही आ जाती है नॉर्थ साउथ वाली कि ये साउथ से गैस को लेकर जाएगा नॉर्थ की तरफ, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन आपको पता है कि पंजाब के अंदर पाई जाती है। तो उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और ये बनाया भी इसलिए जाएगा कि जो LNG टर्मिनल हम लगा रही हैं, ये लगा चुकी हैं 2, तो वहाँ जो गैस आ रही है उसे आगे इलाकों तक पहुँचाना है, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। तो खैर ये डेवलपमेंट 2 अहम तरीन सामने आई थी कि अब पाकिस्तान के शेयर 74% तक चले जाएंगे। अब दोस्तों एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आपसे शेयर करता हूं और ये आ गया लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। तो दोस्तों लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से माल रोड के ऊपर 2 अहम प्रपोजल्स के ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये असल में हुआ कुछ इस तरह से है कि माल रोड आप कह सकते हैं कि लाहौर का सबसे बिजिएस्ट रोड भी आप इसे कह सकती हैं। तो यहाँ दोस्तों बहुत सारी मार्केटें भी हैं, जैसा कि हार रोड मार्केट, नीला गुंबद, स्पाइस साइकिल मार्केट, अनारकली बाजार, इस तरह की बहुत सारी मार्केटें। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट के ऑफिस को देखे जाए, कोर्ट्स को देखा जाए तो वो भी माल रोड के ऊपर ही है। तो यहाँ दोस्तों ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा संजीदा हो जाता था, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था संभालना। तो यहाँ अब पंजाब के चीफ मिनिस्टर यानी उस्मान बुज़दार की जानिब से डायरेक्टली LDA यानी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये कहा गया कि इसका कोई मसले का हल निकाला जाए। तो अब वो इस मसले के हल को निकालने के लिए 2 प्रपोजल के ऊपर काम कर रही हैं। अब दोस्तों एक प्रपोजल ये है कि 2
2 वे अंडरपासिस बना दिए जाएं तमाम चौक्स के ऊपर जो कि मार रोड के ऊपर आए, तो वहां 2 वे अंडरपासिस आ जाएंगे और उन्हें रोड दे दिया जाएगा, रास्ता दे दिया जाएगा इन अंडरपासिस को जब भी कोई मार्केट आएगी। एक ये प्रपोजल है। और दूसरा प्रपोजल ये है कि मियां मीर ब्रिज से लेकर नीला गुंबद चौक तक यहां एक टनल ही बना दी जाए। तो ये एक और प्रपोजल है जो सामने आया है, और टनल की जो गहराई होगी ये 40 से 50 फीट तक हो सकती है। तो बाकायदा तौर पर यह कंफर्म किया जा चुका है कि LDA जो पेपर वर्क होती है टनल को लेकर इस पर काम का आगाज कर चुकी है। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि नेस्पाक भी इसके ऊपर एक स्टडी करेगा और बहुत ही जल्द इस स्टडी को लेकर इसे ब्रीफ भी किया जाएगा। LDA और ये आपस में मिलकर करेंगे नेस्पाक। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो टनल का प्रपोजल है जिसके ऊपर अभी जो फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है रिटन फॉर्म के अंदर, तो उसमें अभी उसे डिस्कस नहीं किया गया नेस्पाक के साथ। तो नेस्पाक अपना ही कोई प्रपोजल लेकर आएगा। अब देखते हैं कि यहाँ टनल बनाई जाती है या यहाँ जो अंडरपासिस है वही बना दी जाती हैं, ये तो फ्यूचर के अंदर पता चलेगा। लेकिन ये एक डेवलपमेंट सामने आई है लाहौर को लेकर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि मार रोड आपको पता है बड़ी अहमियत का हामिल रोड है लाहौर के अंदर। तो अगर यहाँ इस तरह की कुछ डेवलपमेंट होती है तो फिर बहुत सारे लोग आपको पता है ये तो लाजमी कहेंगे कि सारा पैसा लाहौर के ऊपर लगा दिया जाता है, और कराची वाले भी कहेंगे कि हमारे लिए इस तरह के प्रोजेक्ट क्यों नहीं आते। तो खैर बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, कम से कम अब ये तो कन्फर्म है कि ये डेवलपमेंट हुई है, ठीक है ना। अभी फ्रेमवर्क के अंदर है, कल को अगर इसे मंसूबे को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये कह दिया जाता है कि ये फिजिबल नहीं है वगैरह वगैरह कुछ भी कह दिया जाता है, तो इससे इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके ऊपर डेवलपमेंट हुई थी, इसके ऊपर जो फ्रेमवर्क है वो तैयार किया जा रहा था पाकिस्तान के पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के कहने पर। अब दोस्तों जो अगली डेवलपमेंट सामने आ रही है वो भी बड़ी कमाल की है दोस्तों। नेशनल इमिग्रेशन एंड वेलफेयर पॉलिसी फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज ये फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्द इसे फेडरल कैबिनेट के अंदर अप्रूवल के लिए सबमिट करवा दिया जाएगा। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। अब ये क्यों बनाई जा रही है पॉलिसी, ये भी बात आप ज़हन में रखें कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं मैन पावर को, उसको लेकर ये पॉलिसी बनाई जा रही है कि इतने ज़्यादा पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं जिनकी तादाद लाखों के अंदर है। अभी मैं आपको एग्जैक्ट फिगर भी दूंगा। तो यहाँ लाखों के अंदर इन लोगों की भी आखिर प्रोटेक्शन की जानी चाहिए, उनके भी जो हकूकों आप कह सकते हैं हकूक है उन्हें पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर भेजती हैं और उसी के ऊपर पाकिस्तान असल में चलता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट सामने आई है कि PTI की गवर्नमेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा अहमियत देती है। यहाँ दोस्तों जो ओवरसीज पाकिस्तानी है इनका जो वेलफेयर सर्विस है बाहर वाले मुमालिक के अंदर, वहां इसे इंप्रूव करने के लिए ये पॉलिसी लाई जा रही है। ये भी एक पॉइंट इसके अंदर बनता है। अब दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर लोगों को हकूक कौन से मिलेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक पॉलिसी रिस्पॉन्स इन्वॉल्व होगा कि कंप्रीहेंसिव मैकेनिज्म बना दिया जाएगा जो इश्यूज होते हैं एड्रेस करने के लिए। दूसरा दोस्तों यहाँ सोशल प्रोटेक्शन दी जाएगी तमाम इमिग्रेंट्स को इस पॉलिसी के तहत। इसके अलावा दोस्तों जो कॉन्सुलेट सर्विसेज है पाकिस्तान से बाहर, इसे भी इम्प्रूव किया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर भी इसे इम्प्रूव किया जाएगा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो लीगल असिस्टेंस मैटर होती हैं या लीगल असिस्टेंस लोगों को चाहिए होती है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी है बाहर के मुमालिक के अंदर ही, तो उनके लिए भी यहाँ इस पॉलिसी के अंदर जगह रखी गई है और इनके लिए भी काम किया जाएगा इस पॉलिसी के तहत। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि 8.6 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, यानी आप इस तरह कह रहे हैं कि 86 लाख पाकिस्तानी इस वक्त बैरून मुमालिक के अंदर रहती हैं और 1971 से लेकर आज तक 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर जा चुकी हैं। अब 86 लाख वहाँ सेटल हो चुकी हैं और बाकी आप कह सकते हैं कि वापस भी आए और इस तरह ये ओवरऑल तादाद बन जाती है 1 करोड़ 10 लाख और उसमें से 86 लाख आज भी बाहर मौजूद हैं। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए फिर कुछ करना चाहिए था क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है, ठीक है ना। ये तो आप अगर ये इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दे तमाम पाकिस्तानी, तो ये तो आप कह सकते हैं पूरा का पूरा रिजल्ट बदलने की सलाहियत रखती हैं, ये इतने ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। तो दोस्तों एक और बड़ी डेवलपमेंट आपसे शेयर कर देता हूं। आखिरकार सिंध का एक पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है कामयाबी के साथ
हुआ दोस्तों कुछ इस तरह से है कि पाम ऑयल ट्रीज पाकिस्तान में उगाए जा रहे थे सिंध के अंदर ठट्टा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो अब ये कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुका है, उगाई जा चुकी हैं। अब दोस्तों आप एक प्रोजेक्ट है ओलिव ट्रीज का, ठीक है ना, एक है पाम ऑयल का। अब 4 अरब डॉलर की जो पाम ऑयल की इंपोर्ट है पाकिस्तान वो करता है, और ये बहुत बड़ी एक्सपोर्ट बन जाती है पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान के लिए 1, 2, 3 अरब डॉलर भी बड़ी अहमियत के हामिल है, और हम 4 अरब डॉलर का पाम ऑयल ही आप कह सकते हैं कि इंपोर्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर सिंध के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है कि देखा जाए कि पाकिस्तान अगर कामयाब हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो इसमें दोस्तों सिंध कामयाब हो चुका है, और ये मैं आपको बता दूं कि कोई 50 एकड़ जमीन के ऊपर 1100 पाम ऑयल ट्रीज को उगाया गया था। अब इस प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाएगा और 1500 हेक्टेयर जमीन के ऊपर इसे उगाया जाएगा। तो इस तरह ये प्रोजेक्ट बढ़ता चला जाएगा अगर देखा जाए। इधर दोस्तों ये भी मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले बेनजीर जब वजीर आज़म बनी थी पाकिस्तान की, तो तब इनकी जानिब से इस प्रोजेक्ट का आगाज किया गया था। लेकिन जब आपको पता है पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती हैं तो सब कुछ बदल जाता है, प्रोजेक्ट भी बंद हो जाती हैं। तो यही इस प्रोजेक्ट के साथ भी कुछ इसी तरह हुआ था, और अब जाकर दोबारा से इस प्रोजेक्ट का आगाज किया गया पाकिस्तान के अंदर। अब दोस्तों यहाँ जो प्रोड्यूसिंग यूनिट या प्लांट लगाया जाएगा वो चाइना से इंपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि ट्रीज तो हमने उगा ली हैं, ये तो ठीक है, लेकिन अब जाहिर सी बात है इसे पाम ऑयल के अंदर भी तो बदला जाना है। तो इस काम के लिए जो प्लांट लगाए जाने हैं वो चाइना से आएंगे। तो दोस्तों ये सारी डेवलपमेंट थी आज की वीडियो के अंदर, मैंने सिलेक्ट की थी, डेवलपमेंट वैसे इससे ज़्यादा थी। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना। अब के लिए इतना था, अल्लाह हाफिज़।